ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ मैं यहाँ पर कोऑपरेशन के लिए आया हूँ। स्नो वर्शिप सेक्ट का मिशन है शांति और प्यार, और हम सारी दुनिया की बुराई से लड़ते हैं, और इसीलिए हमारे लीडर मिस्टर अमन के साथ हाथ मिलाना चाहती है ताकि हम बाकी सारे आर्मी बेसिस की तानाशाही को खत्म कर सके। हमें लगता है कि हम दोनों की सिचुएशन सेम है। उन तानाशाह लीडर को हमारी ग्रोथ से डर लगता है और वो अपना जी जान लगा देते हैं हमें दबाने के लिए, लेकिन हम क्यों हमेशा उनसे डर कर रहे हैं, और ऐसा ही कुछ वो तुम सबके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारी लीडर तुम्हारे लीडर के साथ मिलकर उन्हें रोकना चाहती है। ग्रैंड प्रिस्ट की बातों में लॉजिक तो था, लेकिन अमन को उसकी बातों में दम नहीं लगा। उसे लगता था कि आर्मी बेसिस इन्हें पुली कर रहे हैं और वो हमारे पास रोते हुए आए ताकि हम उनकी मदद करें और उनकी बदले की आग में हम भी जल जाएं। अमन कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन कोऑपरेशन के लिए तुम्हें अपनी वफादारी दिखानी होगी। और ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करता और कहता है, इस बार मैं खाली हाथ नहीं आया हूं, मैं स्नो वर्शिप सेक्ट की सबसे कीमती चीज लेकर आया हूं, फ्रॉस्ट एसेंस। वो एक बॉक्स निकालता और हिमांशु को दिखाता है। ये देखकर हिमांशु थोड़ा पीछे हो जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट एक्सप्लेन करता है कि फ्रॉस्ट एसेंस का यूज बहुत ही सिंपल है। ये नॉर्मल इंसानों के पावर पोटेंशियल को एक्टिवेट कर देता है और जिनके पास पहले से म्यूटेंट पावर है उनकी पावर को इंक्रीज कर देता है। और इस शहर में रहते हुए तुमने कभी ना कभी इसके बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन अमन को इस चीज पर यकीन नहीं था और वो कहता है, फ्री जैसी इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती, हर चीज की एक कीमत होती है और किसी एक्सटर्नल चीज से अपनी पावर को एक्टिवेट करना या पावर गेन करना, इसकी कोई ना कोई तो कीमत जरूर होगी, और वो कीमत कुछ भी हो सकती है। अमन कम्युनिकेशन डिवाइस पर कहता है, इसके कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट जरूर होंगे। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर सब बेवकूफ है? ग्रैंड प्रिस्ट को हिमांशु के बोलने से पहले पता चल जाता है कि अमन ने क्या कहा है और अमन के मन में क्या चल रहा है, और वो कहता है कि फ्रॉस्ट एसेंस यहाँ का सबसे कीमती चीज है और इसके जीरो साइड इफेक्ट्स है, और बहुत से लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है और इस चीज को वेरीफाई किया है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और तो 4 मेजर आर्मी बेसिस ने हमसे फ्रॉस्ट एसेंस लिया था और उन्हें इनसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है कि 4 आर्मी बेसिस ने इससे लिया था। आर्मी बेसिस के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन थी म्यूटेंट्स के बारे में। अगर कोई साइड इफेक्ट्स होते तो उन्हें जरूर पता होता। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वो निधि को डेटा चेक करने के लिए कहता है। थोड़ी मेहनत और टाइम के बाद वो कहती है, यहाँ पर रिकॉर्ड्स है जिसे वेस्ट आर्मी बेस ने स्नो वर्शिप सेक्ट से फ्रॉस्ट एसेंस लिए थे और 2 म्यूटेंट्स को भी एक्टिवेट किया था, जिसमें से एक था वहां का सबसे पावरफुल म्यूटेंट कैप्टन जैक। फ्रॉस्ट एसेंस सोनाली के बॉडी सेल्स हैं और इस चीज से इंस्पायर होकर वेस्ट आर्मी बेस ने कैप्टन जैक के सेल्स को दूसरे लोगों में ट्रांसप्लांट किया था, जिससे और भी म्यूटेंट्स बन पाए। लेकिन सोनाली के बॉडी सेल्स अलग हैं, इनसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। और तो और बाकी 3 आर्मी बेसिस ने भी फ्रॉस्ट एसेंस का यूज किया था। इसी वजह से स्नो वर्शिप सेक्ट इतनी जल्दी ग्रो हुआ है। फ्रॉस्ट एसेंस के बदले में लैंड एरिया ऑक्यूपाई करना। अमन सोचता है, अगर ऐसी बात है तो ये फ्रॉस्ट एसेंस सच में कोई कमाल की चीज है। क्या सच में इस दुनिया में कोई फ्री जैसी चीज होती है? क्या ये सच में नॉर्मल लोगों को पावर दे सकता है और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट और बिना उनकी जान को खतरे में डाले, और जिनके पास पावर्स है उनकी पावर्स को एक्टिवेट कर सकता है? लेकिन हमेशा की तरह अमन फिर से शक करने लगता है और उसे लगता है कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो जरूर होगा। अमन हिमांशु को पूछने के लिए कहता है, क्या होगा अगर हम इसे नॉर्मल इंसानों पर यूज करें? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नॉर्मल लोगों पर इसका इफेक्ट अलग अलग तरीके से होता है। किसी का पोटेंशियल ज्यादा होता है और किसी का कम। कुछ लोगों को बस थोड़ा सा असर होता है और कुछ लोगों को टाइम लगता है उनकी पावर्स एक्टिवेट करने में, लेकिन उनकी पावर्स कमाल की होती है। बेस्ट होगा अगर तुम इसे किसी म्यूटेंट पर यूज करो। और कहता है ये बहुत ही कीमती चीज है, लेकिन वो ऐसे ही हिमांशु को दे देता है। हिमांशु कहता है, ये तुमने मुझे दे तो दिया, लेकिन क्या होगा अगर हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट ना करें तो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हम कोऑपरेट करें या ना करें ये तुम पर डिपेंड करता है, लेकिन आर्मी बेस तुम पर अटैक करेंगे ये बात पक्की है। तो अगर ये फ्रॉस्ट एसेंस तुम्हें पावर देते हैं और पावरफुल बना देते हैं, जिससे तुम दूसरे आर्मी बेस को कमजोर कर देते हो, ये हमारे लिए ही अच्छा है। दोनों सिचुएशन में हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। ये सुनकर अमन मन ही मन गाली देता है और कहता है, ये बुढ़ा सच में बहुत शातिर है। अमन कहता है, तुम चाहते हो कि हमारी बेसिस को कमजोर कर दे, ये तो समझ आता है, लेकिन कोऑपरेशन का हमारे लिए क्या मतलब होगा? मुझे नहीं लगता तुम यहाँ पर सिर्फ हमारा फायदा करवाने आए हो, तुम्हारे भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं। ग्रैंड प्रिस्ट अपनी गर्दन नीचे करता है और उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और कहता है, हम नाटक करेंगे कि हम आर्मी बेस के साथ हैं, लेकिन जैसे ही वो कोई कमजोरी दिखाएंगे हम उन्हें धोखा देकर उनकी पीठ में खंजर घोंप देंगे। ये सुनकर अमन कहता है, मतलब तुम्हारी हरकतें कितनी भी नीचे गिर सकती हैं, सच में बहुत शैतानी दिमाग है तुम्हारा। मतलब क्या भी कौन रहा है शैतानी दिमाग के बारे में? अमन सोचता है, ये हमें आगे भेजकर खुद मजे ले रहे हैं, ये हमारे साथ तभी देंगे जब हम आर्मी बेस को हरा देंगे या उन्हें डरा देंगे, लेकिन अगर वो हम पर भारी पड़ जाते और हमें मार देते हैं तो इनका बस 2 फ्रॉस्ट एसेंस का नुकसान होगा। लेकिन फिर भी इस अटैक में एक और ग्रुप को अपना दोस्त बनाना फायदे का ही सौदा होगा। अमन हिमांशु के थ्रू कहता है, हम तुम्हारे साथ तभी देंगे जब ये फ्रॉस्ट एसेंस काम करेंगे। और ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये फ्रॉस्ट एसेंस तुम्हें सरप्राइज कर देंगे, ये कितने कमाल के हैं। इसके साथ ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हमने अपनी वफादारी दिखा दी, अब तुम्हें भी अपनी वफादारी दिखानी पड़ेगी। अमन हंसते हुए कहता है, हम तुम्हारे लिए जंग लड़ रहे हैं, क्या वो हमारी वफादारी काफी नहीं है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं तुम मेरी बात को गलत समझ रहे हो, मेरी कोई मटेरियल डिमांड नहीं है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं अगर हम जीत जाते हैं तो हम तुम्हारे एरिया में आकर अपने भगवान को प्रमोट कर सके, अपने भगवान के बारे में बता सके, बर्फ के देवता के बारे में सबको सिखा सके। अमन मन में सोचता है मुझे इससे क्या दिक्कत होगी, और उसे कहता है कि अगर हम जीत जाते हैं तो मैं तुम्हारी कंडीशन को मान लूंगा। हिमांशु उसके पास से हाथ हिलाता हुआ आता है जिसके हाथ में फ्रॉस्ट एसेंस थे, और अमन सोचता है कि उसे लगा था वेस्ट आर्मी बेस को हराने के बाद सब लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि वहां पर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पावर स्ट्रगल चल रहा था, जिसमें हर बेस का अलग अलग मोटिव था और अलग अलग स्टाइल था। साउथ आर्मी बेस बहुत ही शांत रहता है और किसी कॉन्फ्लिक्ट में साथ नहीं देता, ना ही वो किसी पर अटैक करता है, ना ही वो और एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है, जिसका लीडर है साहिल। स्नो वर्शिप सेक्ट कमजोर है, लेकिन उसके बहुत बड़े बड़े एम्बिशन है, और बाकी के 2 बचे आर्मी बेस वो एक दूसरे का साथ देते हैं, उन्हें बहुत सारा एरिया ऑक्यूपाई करना है, लेकिन वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वो सिर्फ इसलिए साथ हैं क्योंकि वो एक दूसरे का फायदा करते हैं। हिमांशु उस बॉक्स को लेकर दरवाजे पर आ जाता है। अमन उसे ध्यान से आने के लिए कहता है कि हिलाना मत, इसमें बॉम्ब हो सकता है। अमन आता है, अपना डायमेंशन स्पेस एक्टिवेट करता है और उसे अपनी डायमेंशन स्पेस में स्टोर कर लेता है। फिर वहां पर जाकर वो चेक करता है कहीं से कोई बॉम्ब तो नहीं है, और उसे उसमें कुछ नहीं मिलता। उसके बाद उस बॉक्स को खोल कर देखता है, उसमें 2 बड़ी बड़ी बॉल्स थी जिसमें बहुत सारी लाइट निकल रही थी, और ये देखकर अमन सोचता है क्या सच में सोनाली का सीक्रेट हो सकता है जिससे वो सबको पावर देती है और इसने ये हमें ऐसी फ्री में दे दिया। अमन के मन में अब भी शक चल रहा था कि ऐसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर वो खुद को शांत करता है और सोचता है मैं 2 नए म्यूटेंट्स क्रिएट कर सकता हूं, और इस टेम्पटेशन से अमन भी दूर नहीं रह पाता। वो घर के हॉल में बैठकर सोचता है कि इसका क्या करना है, और उसे दिखता है कि उसके आसपास की हवा चेंज हो चुकी है, सबके बिहेवियर चेंज हो चुके हैं। जिनके पास पावर्स नहीं है वो सब चाहते हैं कि वो उन पर यूज करे, खासकर की अनुष्का, क्योंकि वो वहां पर बस केयर टेकर है, ना वो डॉक्टर है, ना वो हैकर है, ना वो इंजीनियर है, ना उसके पास पावर्स है, वो बस घर का काम करती है और वो सबसे ज्यादा चाहती है कि उसे पावर्स मिले। अमन कहता है तुम सबने सुन लिया है कि ये क्या है और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, और 4 आर्मी बेसिस को इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए और उन्होंने बहुत सारे पावरफुल म्यूटेंट्स क्रिएट किए हैं, लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं है, मैं फ्री की चीजों पर यकीन नहीं करता, और अभी के लिए मैं सिर्फ एक फ्रॉस्ट एसेंस का यूज करूंगा, और जिस पर भी ये यूज होगा वो एक गिनी पिग होगा, वो एक एक्सपेरिमेंट होगा, तो सोच समझकर अपना फैसला करना, और जो भी इसे यूज करना चाहता है अपना हाथ खड़ा करो। सारी लड़कियों के फेसेस पर थोड़ा डाउट था, लेकिन अनुष्का एकदम से हाथ खड़ा करती है और कहती है मैं इसे यूज करूंगी, और ये देखकर बाकी सारी लड़कियां भी हाथ खड़ा कर लेती है, लेकिन अमन कहता है अनुष्का ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था, मतलब ये सबसे ज्यादा श्योर है, तो तुम्हें ये मौका मिलेगा। और असल में अमन ये फैसला पहले ही कर चुका था कि वो पावर अनुष्का को देगा, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ होती है तो ऐसे इंसान को चूज करना पसंद करेगा जिसके जाने से उसे सबसे कम दुख होगा और सबसे कम नुकसान होगा, ताकि वो रिस्क को मिनिमाइज कर सके। लेकिन अनुष्का ने खुद ही वो बोल दिया और अमन की बहुत सारी मेहनत बच गई। इसके बाद सब तैयार रहने के लिए कहता है क्योंकि साउथ आर्मी बेस और स्नो वर्शिप सेक्ट हमारे साथ है, लेकिन फिर भी वो हमें धोखा दे सकते हैं, और अगर हम चौकन्ना नहीं रहेंगे तो हमें अपनी जिंदगी गंवानी पड़ सकती है। ये सब डिस्कशन के बाद वो मेडिकल रूम में जाते हैं और अनुष्का को हॉस्पिटल बेड से बांध देते हैं, इन केस अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या उसे कोई अजीब सी पावर मिले। उसके बाद वो फ्रॉस्ट एसेंस को लेता है, उसके माथे के बीच में रख देता है, और जैसे ही वो करता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे हाथ निकलते हैं उसके पूरे चेहरे पर
फैल जाते हैं। इस सारे प्रोसेस को सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं और वो डीप स्लीप में चली जाती है। अमन डॉक्टर सुहानी वहां पर बुलाता और कहता है अगले कुछ दिनों के लिए अनुष्का तुम्हारी केयर में रहेगी और बेहोशी का इंजेक्शन तैयार रखना ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो तुम इसे वो लगा सको। वो डॉक्टर वो नोटिस करता है, वो थोड़ी जेलस थी और उसे कहता है तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं उसे ज्यादा प्यार करता हूं इसलिए मैंने उसे पावर्स दी हैं, बल्कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं इसलिए मैंने उसे पावर्स दिया। अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और ये सुनकर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, खुश हो जाती है। ओके, तो आज का तुम्हारा सवाल है, अगर तुम अमन की जगह होते तो तुम ये किस पर यूज करते, म्यूटेंट्स पर या नॉन म्यूटेंट्स पर? और अगर नॉर्मल लोगों पर यूज करते तो किस पर यूज करते और किस इंसान पर कौन सी पावर बेस्ट सूट करेगी? कमेंट्स करके जरूर बताना और लाइक भी करके जाना।